मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों से बचें। आत्मविश्वास के ऊपर एक रहस्यमयी कहानी हम आज के इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी आत्मबल अर्थात हमारी आत्मा यानी हमारा विश्वास, जिसके बल पर हम प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता रखते हैं और उसे करना प्रारंभ करते हैं। जिसके पास आत्मबल की कमी होती है वह किसी विशेष कार्य को शुरू करने से पहले घबरा जाता है, क्योंकि उसका साहस एकत्र नहीं हो पाता और उसे कार्य को शुरू करने में बहुत सारी परेशानियां नजर आती हैं। वहीं आत्मबल होने पर व्यक्ति को किसी भी चीज की परेशानी नजर नहीं आती, वह अपने कार्यों को करने में सफल रहता है। जब भी आत्मबल से परिपूर्ण व्यक्ति को कोई परेशानी या समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसके दिमाग में उस समस्या के निवारण के लिए कुछ न कुछ अच्छे विचार आ ही जाते हैं। इसलिए आत्मबल के बल पर व्यक्ति प्रत्येक समस्या का सामना आसानी से कर लेता है। जब भी हम किसी कठिन समस्या में फंसे रहते हैं तो आत्मबल के सहारे हम उस समस्या का निवारण भी कर पाते हैं। इसलिए एक सफल व्यक्तित्व के लिए आत्मबल होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारे पास आत्मबल होता है तो हमें कार्यों को करने के लिए खुद पर विश्वास होता है। हम अन्य लोगों की सहायता की जरूरत महसूस नहीं करते। जब हम अपने कार्य को बड़ी बेफिक्री से करते हैं तो हमारे सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिसका मतलब हमारे पास आत्मबल नाम की चीज है। आइए आत्मबल से जुड़ी एक किसान की सच्ची घटना का ध्यान करते हैं। किसान का आत्मबल। एक किसान शहर से बहुत दूर एक घाटी में रहता था। इसके पास करीब 1 एकड़ जमीन थी, जिससे उसका साल भर का गुजारा आसानी से हो जाता था। उस किसान का वक्त भी अपने खेतों की देखरेख में बहुत अच्छे तरीके से कट जाता, क्योंकि उसके परिवार वाले भी खेतों में किसान का सहयोग करते। किसान को अपने खेतों में अनाज उगाने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किसान और किसान का परिवार हमेशा ही खुश रहता था। इसका कारण उसके खेत में होने वाली अच्छी खासी फसल थी। किसान जरूरत के हिसाब से साल भर के लिए कुछ अनाज अर में रख देता और ज्यादा अनाज वह अपने घोड़ दौ में लाद कर दूर शहर पहुंचाकर बेच देता। उससे आने वाले पैसों से वो अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीद लेता। उसका साधारण सा जीवन अच्छा ही गुजर रहा था कि एक साल कुछ ऐसा हुआ जिससे किसान का सारा जीवन गड़बड़ा गया। उस साल जब किसान ने अपने खेतों में गेहूं बोना प्रारंभ किया तो आसमान में बहुत ही अच्छे बादल गरज रहे थे। किसान द्वारा जब पूरे खेतों में बीज बोए गए तो तुरंत कुछ देर पश्चात हल्की फुल्की बारिश भी होना प्रारंभ हो गई। इस कारण उसका आत्मबल भी बढ़ गया, क्योंकि किसान के अनुभव से इस बार उसके खेतों में बहुत ही अच्छी फसल उगेगी। परंतु वक्त के प्रहार के कारण किसान के साथ ठीक किसके विपरीत हुआ, क्योंकि जब किसान की फसल पकने के लिए तैयार हो गई, ठीक उसी वक्त आसमान में फिर वही काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्होंने विशाल रूप लेकर आसमान से ओले गिराने शुरू किए। किसान के देखते ही देखते उसके सारे खेतों में फसल धराशायी हो गई और किसान बहुत दुखी हो गया। किसान ने अपने खेतों में फसल बोने के लिए बहुत मेहनत की और अंत वक्त में उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। उसके इस साल का गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं रहा, परंतु उसका आत्मबल इतना मजबूत था कि उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान के पास जो अगले वर्ष फसल बेचकर पैसे आए थे, उसने उनका उपयोग करके अपने आत्मबल के कारण खेत से सारी फसल हटाकर उन खेतों में आलू बो दिए, क्योंकि वह सीजन ही आलू बोने का था। किसान फिर से अपने खेतों में गेहूं होता तो उसे कम से कम 4-5 महीनों का इंतजार करना पड़ता, परंतु किसान ने आत्मबल के दम पर एक सही निर्णय लिया। किसान इन 4-5 महीनों में आलू की फसल को तैयार करके उन्हें बेच देगा और आलू की फसल के बाद वह फिर से अपने खेत में गेहूं बो देगा। इस प्रकार किसान अपने आत्मबल के कारण बुरी परिस्थितियों का सामना कर पाता है और फिर से एक अच्छा भविष्य बना लेता है। सीख, हम आत्मबल के होते हुए प्रत्येक समस्याओं का सामना बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कार्य को करते वक्त धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। इस कारण हमारा आत्मबल बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक समस्या का कोई ना कोई हल होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, जो आत्मबल के होते हुए मिल ही जाता है। अब यहाँ एक मुख्य प्रश्न आता है कि हम किस तरह अपने आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रश्न के जवाब में अब हम इस वीडियो में अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे, जिन्हें जानकर आप आसानी से अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आत्मबल कैसे बढ़ाए? यदि हमें अपना आत्मबल बढ़ाना है
तो हम चाहे किसी कार्य को करते करते 100 बार असफल हो जाएं, लेकिन उसे फिर भी पूरा करके ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने मात्र से एक तरफ हमें हमारी असफलताओं से सबक और अनुभव मिलता है, साथ ही जब हम किसी असंभव प्रतीत होते कार्य को अंत में कर ही लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है हमारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी किसी कार्य को करते वक्त हार नहीं माननी चाहिए। भले ही हम उस कार्य को करते करते असफल हो जाए, लेकिन एक न एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हम उस कार्य को बड़ आसानी से कर पाते हैं। पहला विचार, जब भी हम खाली बैठे रहते हैं हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें आते ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वक्त का सदुपयोग तो होता ही है, परंतु उस कार्य को करने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हम उस कार्य को बिना सीखे ही पूरा कर लें तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। संक्षेप में कहें तो जब हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं तब हमारा आत्मबल बढ़ता है, और हमें अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक कार्य को तब तक करना चाहिए जब तक हम उसमें सफल न हो सके। यह ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे हमारा आत्मबल बढ़ता है। पहला विचार, हमें असफल होने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा विचार, प्रत्येक असफलता स्वीकार करनी चाहिए। तीसरा विचार, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा विचार, हर वक्त कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। पांचवा विचार, सफल लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। छठा विचार, खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं हम अपना आत्मबल कैसे बढ़ाएं। अपना आत्मबल बढ़ाने का सबसे बड़ा और सरल उदाहरण है अपनी पसंद के कार्यों को करना, जिसके कारण हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो हम अपने पसंद के कार्यों को बड़ा आसानी से कर पाते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, और यदि हम अपने पसंद के कार्यों में ही सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। हम उस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। पसंद के कार्यों को करने में आत्मबल अत्यधिक तेजी के साथ हमारे मन में समाहित होने लगता है, जिससे दूसरे कार्यों को करने में भी हमें आसानी महसूस होती है। साथ ही अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपने कार्यों को करने में असफल रह जाते हैं तो हमें दुगनी प्रसन्नता होती है। हमारी प्रसन्नता ही मुख्य कारण है जिसके कारण हमारा आत्मबल बढ़ सके। दूसरा, हमें हमेशा अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार हमें उस कार्य को सुधारने का मौका मिल पाता है। इसके कारण वह कार्य पहले से बेहतर हो जाता है और हमारा मन अत्यधिक खुश होने लगता है। हमें अपनी खुशी के साथ साथ अन्य लोगों की खुशी का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर हमारा मन भी उन लोगों के दुखों को देखकर अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसलिए हमें अपने कार्यों को करने वक्त हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी अन्य लोगों को दुख न पहुंच सके। तीसरा, हमारा सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम किसी कार्य में असफल होने के बाद सफल होते हैं। लगातार सफलता से हमें अनुभव मिल सकते हैं कि हमें किस प्रकार सफल होना है, परंतु जब हम असफल होने के बाद सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम नए कार्य को करने की जिज्ञासा जताते हैं। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कार्य में ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो तुरंत उसके पश्चात हमें खुद पर विश्वास होने लगता है, जिसके कारण हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हमें हमारी आत्मा द्वारा आत्मसम्मान भी मिलता है, जिससे हम आने वाले समय में और भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, आत्मविश्वास पर कहानी। जादुई तलवार। आश्रम में आज फिर से तलवारबाजी सिखाई जा रही थी और रोज ही की तरह धीरेंद्र अपने अंदर के डर के कारण तलवार नहीं चला पा रहा था। गुरुजी ने उसे बहुत बार समझाया कि जब तक वह अपने अंदर के डर को बाहर नहीं निकाल देता तब तक वह तलवारबाजी नहीं कर सकता। लेकिन क्या स्वभाव बदलना इतना ही आसान होता है? ऐसा नहीं था कि वह तलवारबाजी जानता नहीं था। गुरुजी ने उसे खुद देखा था। जब वो अकेले में अभ्यास कर रहा था, बहुत ही बढ़िया ढंग से तलवार चला रहा था, लेकिन जैसे ही किसी से मुकाबला करवाया जाता वह तलवार न चला पाता। धीरेंद्र अपने गुरु का बहुत प्यारा शिष्य था। इसका कारण यह था
कि वह हर काम में आगे था। बस अगर उसमें कोई कमी थी तो वो ये कि वह अब तक मुकाबले में तलवार चलानी नहीं सीख पाया था। जब भी वह तलवार चलानी सीखने जाता तब तब सामने वाले के हाथों में तलवार देखकर उसके पसीने छूट जाते, उसके हाथ कांपने लगते। एक दिन गुरुजी ने धीरेंद्र को अकेले में अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किया कि तुम तलवार चलानी सीख लो, लेकिन तुम अपने भय को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हो गुरुदेव। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। सामने वाले के हाथों में तलवार देख मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अभी मेरा सर ढड्डी से अलग कर देगा। धीरेंद्र ने अपनी समस्या बताते हुए गुरुजी से कहा, मुझे पता है धीरेंद्र, इसीलिए आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने एक तलवार उठाई और धीरेंद्र को दिखाते हुए बोले, ये जादुई तलवार है जो मुझे मेरे गुरुदेव ने दी थी। इस तलवार को चलाने वाला कभी भी हारता नहीं है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए आज मैं यह तलवार तुम्हें सौंप रहा हूं। आशा करता हूं ये तुम्हारे काम आएगी। गुरुजी धीरेंद्र को तलवार दे देते हैं और यह बात पूरे आश्रम में फैल जाती है कि गुरुदेव ने धीरेंद्र को जादुई तलवार दी है। अगले दिन जब धीरेंद्र वह जादुई तलवार लेकर अभ्यास करने जाता है तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। यह धीरेंद्र पुराना धीरेंद्र नहीं था, उसके अंदर आज एक अलग ही जोश था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि कोई हुनरबाज तलवार चला रहा हो। कारण सब जानते थे, आज धीरेंद्र के पास जादुई तलवार जो थी। धीरेंद्र एक पल के लिए घबराया जरूर था, लेकिन उसे गुरु की बात याद आ गई कि इस तलवार को चलने वाला कभी हारता नहीं। अभ्यास समाप्त हुआ, फिर भी सब शांत ही खड्डीरे थे। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। सबसे आगे खड्डे गुरुजी ने धीरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव कमाल तो जादुई तलवार का था जो आपने धीरेंद्र को दी है। गुरुजी को रोकते हुए वहां खड्डे शिष्यों में से एक ने कहा, जादुई तलवार? कौन सी जादुई तलवार? ये कोई जादुई तलवार नहीं है। हाँ, ये मैंने दी जरूर है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अगर आज कोई जादू हुआ है तो वो है धीरेंद्र के अंदर से डर का छू मंत्र होना। क्या मतलब ये कि ये तलवार प्राप्त कर धीरेंद्र को यह लगने लगा कि यह जादुई तलवार है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। धीरेंद्र ने बस मेरे बोले गए शब्दों पर विश्वास किया, और अगर सच्चाई देखी जाए तो जादू तलवार में नहीं, मेरे शब्दों में था, जिसने धीरेंद्र को भयमुक्त बना दिया। अब असली बात सबको समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई जादू होता है तो हमारे अंदर ही होता है, हमारे शब्दों में होता है। कई बार हमारे शब्द ही किसी का जीवन बदल देते हैं। हमारे शब्द किसी निराश व्यक्ति में जीने का एक नया विश्वास भर सकते हैं। यदि आज जरूरत है तो बस दूसरों को वो जादुई तलवार थमाने की, जिससे वो अपनी समस्याओं को दूर कर जीवन में आगे बढ़ सकें। वो जादुई तलवार और कुछ नहीं बल्कि आपके शब्द ही हैं, जो किसी का आत्मविश्वास बढ़ाकर उससे वो भी करवा सकते हैं जो लोगों को असंभव लगता है। ये आत्मविश्वास पर कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, पुराने समय में एक राजा के पड़ोसी राज्य उसका राजपाट हड़पना चाहते थे। इसके लिए शत्रु राज्यों ने राजा के दूसरे शत्रुओं को अपने साथ मिला लिया और आक्रमण करने के लिए सेनाएं बुला ली। सभी शत्रु एक साथ आ गए थे, इस कारण इनकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है, हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएंगे। ये बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन ये तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति। ये सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या न करे, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूं।
हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। ये बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी, लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि ये वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। ये देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहाँ एक दीपक जलाया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। सीख, मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों से बचें। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मत की कुंजी है। खतरे में हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे विश्वसनीय मित्र है। गैलीलो झील के किनारे भीड़ लगी हुई थी। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। कौन जाने तूफान कब आ जाए, इसलिए सभी यात्रियों में पार जाने के लिए आपाधापी मची थी। ज्यादातर लोग डरे सहमे से नाव में बैठे थे। अभी नावें झील के बीचों बीच ही पहुंच पाई थी कि अचानक तूफान जा गया। भयभीत लोगों के प्राण कंठ में आ गए। कितने ही भगवान से पार लगाने की दुआ मांगने लगे, पर ऐसा लगता था कि जैसे तूफान उनके इस कार्य से और क्रोधित हो उठा हो। तूफान का वेग निरंतर बढ़ता ही जा रहा था और अब तो झील का पानी भी कुलांचे मारने लगा था। सभी नावें बुरी तरह थरथराने लगीं। धीरे धीरे लहरों का वेग बढ़ता चला गया और अब पानी नावों के भीतर भी आने लग गया था। सभी यात्री अनहोनी की आशंका से भीतर तक कौप उठे। औरतें और बच्चे रोने लग गए। कोई कोई तो अपना अंतिम समय जानकर ईश्वर को याद करने लगे। इधर मल्लाह नाव को संभालने में ही अपनी पूरी ताकत खत्म किए जा रहे थे, पर नावें थी कि किसी भी तरह से मचलना बंद नहीं कर रही थी। कोई भी आदमी ऐसा न था जिसके उस खौफनाक मंजर को देखकर रोंगटे न खड़े हो गए हों। पर उस घनघोर तूफान और निराशा के निविड़ अंधकार के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो नाव के एक कोने में बिल्कुल शांत सोया पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे दुनिया जहान की कोई खबर ही न हो। सभी की आंखें एकटक उसे ही देखें जा रही थीं। पास बैठे लोगों ने उसे झिंझोड़कर जगाया और उससे सारा माजरा कहा। सब सुनकर उसने लोगों से कहा, तो फिर इसमें घबराने की बात क्या है? तूफान तो अक्सर आते हैं, कभी कभी नाव भी डूब जाया करती है और इंसान भी मरते ही हैं। तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? नाव पर बैठे सभी लोग उस विचित्र आदमी की बात सुनकर सुन रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द न निकला। उन्हें बहुत डरा हुआ देखकर फिर उस अलमस्त पात्री ने कहा, दोस्तों, तुम्हें आखिर किस बात का भय है? तुम क्यों इस बात पर यकीन नहीं करते कि यह वाकन थोड़ी ही देर बाद शांत पड़ जाएगा? यकीनन तुम लोगों ने तूफान की ताकत को विश्वास की ताकत से भी ज्यादा बड़ा मान लिया है। अगर तुम्हें यकीन है तो यह तूफान इसी क्षण शांत हो जाएगा। डरे सहमे लोग एकटक उसका मुंह निहार रहे थे और वह अद्भुत यात्री बिल्कुल शांत और अविचल खड़ा था। सहयात्रियों पर एक तीक्ष्ण दृष्टि डालकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंत में उमड़ते विश्वास के सागर में उतारकर आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाए अल्हड़ तूफाना। और इसी के साथ एक महान आश्चर्य घटित हुआ। वह भीषण तूफान जिसकी गर्जना से झील का पानी बल्लियों उछल रहा था और जो सभी नावों को लील जाने को बेताब था, अब बिल्कुल शांत पड़ गया था। नार्वे भी बिल्कुल स्थिर हो गई थीं। सभी लोगों की जान में जान आ गई। उनकी मुख मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज उन्हें एक नया जीवन मिला हो और इसके साथ साथ उनके होंठों पर झलक रही थी उस अजनबी और अद्भुत मुसाफिर के प्रति श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता जिसने आज उन्हें मझधार में डूबने से बचा लिया था। सभी लोगों के सोए हुए आत्मबल को जगाने के उद्देश्य से उस महापुरुष जीसस क्राइस्ट ने कहा, भाइयों, कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जिंदगी में कभी हौसला मत खोना।
हमेशा याद रखना, किसी भी तूफान की ताकत तुम्हारे विश्वास की शक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं हो सकती। अपने दिल से हर तरह के डर को निकाल कर फेंक दो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ तभी तुम खुद को जिंदा रख सकते हो, वरना मुसीबतों के तूफान तुम्हें कभी चैन से न जीने देंगे। धैर्य रखो और विश्वास की प्रचंड शक्ति से उनका डट कर मुकाबला करो, और फिर वे तुम्हारे देखते देखते ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे अभी अभी यह तूफान शांत पड़ गया। पीड़ा अस्थायी होती है, लेकिन हिम्मत हार जाना स्थायी होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, आत्मविश्वास को बनाकर रखिए, ऊंचाइयां आपके कदम चूमेंगी। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। एक नगर में एक युवक रहता था। वह वर्षों से जमकर मेहनत करता आ रहा था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन युवक को सफलता नहीं मिली। इसी वजह से काफी निराश रहने लगा था। असफलता की वजह से नकारात्मक विचारों ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। वह अपने जीवन से इस कदर निराश हो गया कि आत्महत्या करने का विचार बना लिया। वह आत्महत्या करने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल में अचानक से उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने युवक से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर करके थक चुका हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि मुझे सालों के संघर्ष के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली। संत ने युवक से कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि और मेहनत करने की जरूरत है। युवक ने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मुझसे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। संत ने युवक की निराशा को देखकर उसे एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक बच्चे ने 2 पौधों को लगाया, एक बांस और एक नागफनी का पौधा लगाया। नागफनी में जल्द ही पत्तियां आ गईं, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी बांस में कुछ नहीं हुआ। नागफनी का पौधा अब बहुत बढ़ गया था। बच्चे को बांस का पौधा देखकर निराशा हुई। तीसरे और चौथे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते बांस का पौधा बहुत बड़ा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 साल लग गए, तब जाकर बांस का पौधा बड़ा होना शुरू किया। संत ने युवक से कहा कि अभी आपके संघर्ष का समय है, पहले अपने जड़ों को मजबूत बनाओ, फिर देखो परिणाम क्या होगा। जैसे आपके जड़ मजबूत हो जाएंगे, आप बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएंगे। यह बात युवक को समझ आ गई। वह पुनः संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया। इसीलिए दोस्तों, मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना डट के करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।